बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th क्लास के कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू क्यूब बेसिक। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ क्यूब बेसिक की स्टेटमेंट्स को देखेंगे। जब हम प्रोग्राम कर रहे हों तो हम कुछ स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम अपने कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यहाँ पे हमारे पास कुछ मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम कंप्यूटर को या अपने कंपाइलर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दें के जिन्हें वो एग्जीक्यूट करेगा और हमें उसके अकॉर्डिंगली कुछ एक्शंस जो है वो परफॉर्म करके दिखाएगा। डियर स्टूडेंट, जो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे वो है रिम स्टेटमेंट। रिम स्टैंड्स फॉर रिमार्क। इट इज़ यूज्ड बाय प्रोग्रामर टू राइट सम नोट्स इन द प्रोग्राम। डियर स्टूडेंट, जो ये रिम स्टेटमेंट है ये आपको आपकी स्क्रीन पे कोई आउटपुट जनरेट करके नहीं देगी। ये जो रिम स्टेटमेंट होती है इसका ये पर्पज़ होता है कि ये आप कोई अगर रिमार्क अपने जो है वो या कोई नोट लिखना चाहते हैं प्रोग्राम में, जैसा कि दिस इज़ प्रोग्राम इज़ फॉर क्लास 7, या किसी भी तरह का नोट आप लिखना चाहते हैं, लाइक अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है, कोई स्टेटमेंट लिखी है, लाइक कि अगर आप एक स्टेटमेंट में या इंस्ट्रक्शन में आप जो है वो मल्टीप्लाई का प्रोसेस परफॉर्म करवा रहे हैं तो आगे आप रिम स्टेटमेंट को यूज़ करके वो एक याद दहानी के लिए या किसी प्रोग्रामर को बताने के लिए वो आगे आप नोट लिख सकते हैं कि ये जो है वो मल्टीप्लाई के प्रोसेस कर रहे हैं आप इस स्टेटमेंट में। तो इस स्टेटमेंट की जो है वो कोई आउटपुट नहीं होती है। जब भी आप रिम स्टेटमेंट लिखें, जैसे आप उसका सिंटैक्स ये है कि आपने रिम लिखा और उसके आगे आप लिखते हैं दिस प्रोग्राम इज़ फॉर क्लास 7। तो देन जब आप रिम और स्टेटमेंट यानी कि जो आप रिमार्क लिखना चाह रहे हैं उनके दरमियान आप स्पेस दें तो देन ये जो है ये इसकी कोई आउटपुट आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी, जस्ट एक नोट हो जाएगा या कोई एक मैसेज हो जाएगा आपके प्रोग्रामर के लिए। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आपको पता है स्टेटमेंट जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं कंप्यूटर में वो स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टेटमेंट कहलाती हैं आपके पास। तो एंड स्टेटमेंट जो है ये आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये यूजुअली एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम जब अपने प्रोग्राम को लिख लेते हैं तो उसके लास्ट में हम जो है वो एंड स्टेटमेंट को लिखते हैं। जैसा कि देखें आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो, और देन आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपने जो है अपनी स्क्रीन पे लिखा या अपने प्रोग्राम की विंडो पे लिखा प्रिंट हेलो और देन आप एंड स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आपको हेलो प्रिंट करेगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा एंड इंस्ट्रक्शंस के बाद, उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो एंड स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम की टर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है CLS स्टेटमेंट। CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन। ये स्टेटमेंट जो है बहुत सा कोड अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग विंडो पे लिखते हैं, बहुत सी इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो जिस आउटपुट पे जो उसकी आउटपुट पे आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो क्लियर हो जाएं या आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए एग्जीक्यूट होने के बाद, तो आप क्या करते हैं, आप CLS कमांड को यूज़ करते हैं। यानी कि आपको बहुत से रिजल्ट्स नज़र आए हैं लेकिन आपने रिजल्ट्स के बाद लास्ट पे जाके कहीं CLS लिख दिया है या स्टार्टिंग पे अगर आपने CLS लिख दिया है, कमांड लिख दिया, तो ये क्या करेगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन को बिल्कुल क्लीन कर देगा और जो आप उसकी CLS के बाद जो आप इंस्ट्रक्शंस को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो आपको सिर्फ वही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस या रिजल्ट्स आपको जो आउटपुट है वो नज़र आएगा। बाकी जितना आपका कंटेंट होगा आपकी आउटपुट स्क्रीन से वो डिसअपेयर हो जाएगा, वो क्लीन कर दिया जाएगा। तो CLS को लिखने का तरीका कि आप सिंपली क्लियर स्क्रीन जस्ट CLS लिखें और उसके बाद आप जो है वो एंटर प्रेस कर दें। तो जब ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर जितना ऑलरेडी कंटेंट मौजूद होगा वो सारा क्लीन कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट में हमारे पास जो लेट की स्टेटमेंट है, आपको पता है कि असाइनमेंट जो है वो किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने का प्रोसेस होता है। लेट्स सपोज कि अगर x इज़ इक्वल टू 5 है तो आप x को जो है वो 5 की वैल्यू दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है क्यूब बेसिक में, अगर हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेट की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। और लेट स्टेटमेंट कैसे हम यूज़ करेंगे, लेट वेरिएबल नेम, और यहाँ आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, लेट लिख करके आप वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे देंगे। लेट्स सपोज लेट a इज़ इक्वल टू 5, लेट b इज़ इक्वल टू 3, या आप ये भी कह सकते हैं लेट x इज़ इक्वल टू
अगर आप कोटेशन मार्क में लिखें दिस इज़ पाकिस्तान या आई लव पाकिस्तान, तो इस तरह आप किसी भी वेरिएबल को एक वेरिएबल को आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, आप उसे कोई स्ट्रिंग या कांस्टेंट भी जो है वो आप असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि आप अगर कोई आपके प्रोग्राम में कोई आप न्यूमेरिकल या अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो ये आपको लेट की स्टेटमेंट को यूज़ करके वैल्यूज़ जो है वो असाइन करवाना पड़ेंगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो है इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है? अगर हम अपने प्रोग्राम में यूज़र से अगर इनपुट लेना चाह रहे हों तो हम उस पर्पज़ के लिए हम इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने मुझे ये टास्क दिया जाता है कि आपने एक टेबल प्रिंट करना है, जो है वो उसके जो टेबल की वैल्यू और जहाँ तक आपने टेबल को प्रिंट करवाना है वो आपको नंबर जो है वो यूज़र बताएगा। लेट्स सपोज मैंने जो है वो यूज़र से इनपुट ली, तो यूज़र ने मुझे कहा कि मुझे 2 का टेबल प्रिंट करवाना है 20 टाइम्स। तो ये 2 इनपुट मैं यूज़र से ले सकता हूँ। मे बी यूज़र मुझे कह सकता है कि मुझे 100 का टेबल प्रिंट करवाना है और वो मे बी 30 टाइम्स जो आपको करना है उसे लेके जाना है। तो इस तरह से आप जो है वो यूज़र से इनपुट लेकर अपने प्रोसेस को करवा सकते हैं। और अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो उसके लिए आपको इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगी। वो आप कैसे करेंगे? इनपुट और आगे आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे, इनपुट ए, इनपुट बी, या आप इनपुट जो है वो सी, कोई भी वेरिएबल आप करवा सकते हैं। मे बी उसमें कोई स्ट्रिंग दे सकता है, कोई न्यूमेरिक दे सकता है। ये अब यूज़र की या आपके प्रोग्राम में जो आपने स्पेसिफिक किया है उसके अकॉर्डिंगली वो आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जो एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसे हम प्रिंट स्टेटमेंट कहते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है? अगर आप अपने प्रोग्राम में कुछ भी आउटपुट या कुछ भी स्ट्रिंग या कोई भी रिज़ल्ट अगर आप जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो आप प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज कि आप कहते हैं आपने जो अपने प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लिखी a इज़ इक्वल टू b इंटू सी। लेट्स सपोज कि जो b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2 है, तो अगर आप b और c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आंसर 6 आएगा। अब a में जो वैल्यू चल जाएगी वो 6 होगी क्योंकि a इज़ इक्वल टू b इंटू सी था। तो अब आप कहते हैं कि प्रिंट a, अब जो आपकी स्क्रीन पे वो प्रिंट होगा वो 6 प्रिंट होगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है? अगर आप कोई भी आउटपुट अपनी उस पर आउटपुट स्क्रीन पे देखना चाहते हैं या कुछ भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ लेट x इज़ इक्वल टू आई लव पाकिस्तान, देन आप कहते हैं प्रिंट x, तो ये x की जगह आपका जो है वो आई लव पाकिस्तान जो है वो आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आएगा। सो स्टूडेंट्स, आउटपुट स्टेटमेंट क्या करती है? आउटपुट स्टेटमेंट में जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमें हमारी स्क्रीन पे आउटपुट और रिजल्ट्स को जो है वो शो करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास असाइनमेंट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। राइट डाउन द क्यूबेसिक स्टेटमेंट्स विद देयर फंक्शंस। आपको जो भी स्टेटमेंट्स पढ़ाई गई हैं इस लेक्चर में आपने पढ़ी हैं, आप उन्हें अपने असाइनमेंट रजिस्टर पर नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।